ठीक है, हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका यूज़ आपको मैं डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। शायद आपको लगेगा उसका यूज़ नहीं है, बट यूज़ है, स्पेशली शास्त्र पढ़ने में। और शास्त्र समझ आएंगे तो साधना कसी सही से कर पाएंगे। सो ओके, सो एक चीज़ होती है, हम जो दुनिया को, हम जो संसार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं लॉजिक से। लॉजिक से हम कर रहे हैं ना समझने की कोशिश, अपने बुद्धि लगाते हैं। चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, सब अपनी तर्क लगाता है। तर्क, वो अपने लेवल से तर्क लगाता है मूर्ख, बुद्धिमान अपने लेवल से तर्क लगाता है। मगर तर्क से ही हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कुछ हमारी लाइफ में कुछ हो रहा हो, सोचते हैं अभी ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। ऐसे ही है ना। सो अब जो तर्क है, तर्क मतलब लॉजिक, दैट्स द आइडिया। और साइंस भी कहती है कि वी आर ऑल रैशनल एनिमल्स। नहीं, फिलोसफर्स कहते हैं हम रैशनल एनिमल है। इंसान और जानवर में, जानवर तर्क नहीं लगा सकते, हम तर्क लगा सकते हैं। फ़र्क तो मेन तो यही है ना, हम लॉजिक कर सकते हैं। इसी तर्क पे अब साइंटिस्ट हैं क्या कर रहे हैं? तर्क ही तो लगा रहे हैं, और क्या है। इसी लॉजिक पे मैथमेटिक्स बनी है, फिज़िक्स, सब लॉजिक से ही तो है। उसके पीछे तर्क है ना कुछ। सो तर्क के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं। बोलोगे भी कैसे आप? अगर आप बोलोगे, आपको यार ये तो तर्कहीन है, ये तो कुछ मतलब, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो आप, है नहीं, कुतर्क कर रहे हो, तो कहेगा मैं नहीं बात कर रहा। यही है ना। आप कोई यूट्यूब पे किसी का सुनते हो तो लॉजिक देता है तो सुनते हो। ऐसे ध्रुव राठी है, ये लोग लॉजिक तो देते हैं, फिर आप सुनते हो। सो तर्क इंसान को इंसान बनाता है। जानवर में तर्क नहीं है, इसलिए वो जानवर है। यहाँ से शुरू होती है कहानी। मगर इसमें क्वेश्चंस हैं कि मगर इसमें एक पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आप तर्क से बात करो, ठीक है, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपको मैं कोई लॉजिक दूँ कि भी गाय का यूरिन पीना चाहिए, गौमूत्र, और उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो ये तर्क है। तो मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसा है, क्योंकि उससे भाई आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में हीट आएगी, वॉटेवर, मैं अपने तर्क दूंगा, है ना। अब कोई बंदा आगे कुछ और तर्क दे सकता है, अब दूसरी यूट्यूब पे आएगा कभी नहीं पीना चाहिए गौमूत्र, उससे ज़्यादा पी लोगे तो कैंसर होगा, किडनी फेलियर हो जाएगी ना, वो अपना तर्क देगा। तो तर्क से क्या होता है? तर्क से आप किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, मतलब एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तर्क से आप एक चीज़ को झुका सकते हो या उठा सकते हो, मगर ये नहीं कह सकते कि वो सत्य है, सिर्फ तर्क से, है ना। ये कोई और दूसरा तर्क देगा, कोई तीसरा तर्क देगा, तो तर्क से हम अपनी बात को ऊपर उठा सकते हैं या दूसरे को नीचे झुका सकते हैं अगर हमारा तर्क स्ट्रांग है। मगर हम ये कह दें कि ये सच है और सब लोग मान लें, वो नहीं होगा। क्लियर हो गया? समझ गए? तो आज कोई कहेगा भाई देखो भाई, जो बीजेपी है, अब बीजेपी करप्ट है, उसके अपने तर्क होंगे कुछ। दूसरा कहेगा नहीं नहीं अबे बीजेपी तो बिल्कुल सही है, उसके अपने तर्क होंगे। कहेगा आम आदमी करप्ट है, उसके अपने होंगे। ऐसे ही चलता रहता है ना यूट्यूब पे, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे। जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो ज़्यादा तर्क लगा के अपना बात ऊपर कर लेगा। इसलिए तर्क से सत्य पता नहीं लगता। इसलिए तर्क के साथ एक और चीज़ चाहिए होती है, वो होता है प्रमाण, एविडेंस। भाई मैंने कहा गौमूत्र से आपकी हेल्थ ठीक होती है, ये ऐसे ऐसे से होता है, फिर मैंने आपको डाटा भी दिया, देखो अभी रिसर्च हुई थी और ये एविडेंस है, और ये रिसर्च पूरी दुनिया में सब लोग मानते हैं, इसका भी एविडेंस है, तो आप मान लोगे, है नहीं। फिर तो चाहे कुछ भी कोई भौंकता रहे, कोई कपूरथला में आके कहे नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, और भैया उसने प्रमाण दे दिया, है ना। इसलिए तर्क के साथ क्या चाहिए? प्रमाण भी चाहिए। सो प्रमाण क्या है? कोई डाटा, रिसर्च, है ना, तब तो आदमी मानेंगे। तो तर्क और प्रमाण
इन दोनों को मिला के सत्य पता लगता है, समझे। सो अब मतलब काफ़ी डिटेल्स है इसमें, बट एनीवे। सो प्रमाण क्या है? प्रमाण तो आपको पता ही है, एविडेंस। 3 तरह के प्रमाण है नहीं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान। शब्द क्या होता है? शब्द प्रमाण क्या है? शास्त्र के एग्जाम्पल है शब्द प्रमाण का। शब्द प्रमाण शास्त्र नहीं है। शब्द प्रमाण क्या है? एविडेंस है ना। 3 तरह के एविडेंस हैं, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान। आपको एविडेंस देना पड़ेगा। सो शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण है कि अगर कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट कुछ बोल दे तो हम मानते हैं उसकी बात, है ना, उसके शब्द। मगर हर आदमी के शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द प्रमाण में आप्त पुरुष होना चाहिए। आप्त पुरुष मतलब होता है कि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे भी एस्ट्रोलॉजी में, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में मैं पूछूं अभी गोकुल से, हाँ भाई बताना ज़रा राहु शनि, मतलब वैसे तो मुझे भी नहीं पता, बट फॉर एग्जांपल राहु और शनि कौन से घर में बैठते हैं तो गंदा करते हैं, तो गोकुल फट्टे मार देगा कुछ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। नहीं, एक मिनट। तो अब ये कुछ बोलेगा, अब मुझे क्या पता ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, नहीं। अब मगर ये कह सकता है भी मैं तर्क दूंगा, क्यों? चैट जीपीटी जल्दी देख लेगा, अब तर्क दे देगा। बट अब मेरा मन नहीं करेगा ना मानने का, यार नहीं इसने अपना लॉजिक दे रहा है। चैट जीपीटी कौन सा वो है, 1000 चीज़ें देख के कुछ भी गलत बोल सकता है। मगर अगर मैं अच्युत गणपति से पूछूंगा तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट है नहीं। तो ये शब्द प्रमाण हो गया। जो बोलेंगे गूगल बकवास कर रहा है, इसको तो आता ही नहीं, तो मान लोगे ना, क्योंकि भाई आदमी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, प्रोफेशन में रहा है, 25 साल से कर रहे हैं और ठीक है यार, अब और क्या करेंगे। इसको शब्द प्रमाण कहते हैं, समझे। तो हर चीज़ शब्द प्रमाण नहीं होती। किसी ने कुछ बोल दिया उसको शब्द प्रमाण नहीं कहते। शब्द होता है, उसके शब्द माने जाते हैं जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। आप्त पुरुष कहते हैं उसको, आप्त पुरुष। आप पुरुष मतलब आदमी, आप्त मतलब एक्सपर्ट। तो ठीक है, एक प्रमाण ही हो गया, है ना। तो भैया मान लीजिए फिजिक्स में आपको कुछ पूछना है, अब फिजिसिस्ट आके बोलेगा यार अपने फील्ड में मानना ही पड़ेगा। अब क्या है? शब्द प्रमाण। अथॉरिटी एक्सपर्ट होती है ना। ओके, सो इसीलिए जब हम प्रीचिंग करते हैं तो हमें शब्द प्रमाण देना होता है। तो हम क्या बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ, ये बोलते हैं। कोई शक्ल देखिए, क्या बोलते हैं हम? गीता कह रही है, क्योंकि गीता एक्सपर्ट आदमी ने बोली है। कौन है? कृष्णा। आप्त पुरुष हैं वो तो, चलो भगवान ही हो गए। या हम वेद बोलते हैं कि व्यासदेव परफेक्ट है, तो इसलिए शास्त्रों को शब्द प्रमाण बोल। शास्त्र एक एग्जाम्पल है शब्द प्रमाण का, शब्द प्रमाण नहीं है, समझे। एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि शास्त्र किसने बोले? ऋषि मुनि ने बोले, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो हम मानते हैं उनकी बातें। क्लियर हो गया? ये बात है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अब शास्त्र मत बोलना शब्द प्रमाण, एग्जाम्पल है वो। सो दूसरा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? जो दिखाई दे। शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष होता है जो आप सामने देख रहे हो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, अभी, वो प्रत्यक्ष हो गया। अभी देख रहे हो आप। अब आप कहो, अभी मैंने तो, अभी देखो भैया, एक घिया होता है जो आसमान में लटका होता है, तो आपको, तूने देखा है? हाँ देखा है। कहाँ देखा है? अरे 1 साल पहले देखा था। अब वो नहीं मानेंगे हम बात। प्रत्यक्ष होता है, मैंने अभी देखा, तुझे भी दिखा सकता हूँ, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, समझ गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसे तो बोल देगा 2 साल पहले देखा, पता नहीं क्या तू गप मार रहा है क्या, तेरे को ऐसी शराब पी के टल्लू होके देखा होगा तूने। प्रत्यक्ष वो होता है जो आप भी देख सकते हो, दूसरे भी देख सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। क्योंकि अगर आपने पहले देखा होगा तो कैसे दिखाओगे? हाँ, ये हो सकता है कि आपने देखा हो, यार वहाँ पे तो देखो पेड़ लगा हुआ था, 1 साल पहले देखा था, वहाँ पे सही पेड़ था, वो टेढ़ा मेढ़ा। तो अगर आप जाके दिखा सकते हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, है ना।
ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अभी ये एक माइक है, देखो मैं देख सकता हूँ, तुम भी देख सकते हो ना, हाँ ये प्रमाण हो गया। प्रत्यक्ष जो दिखाई दे, जो सभी को दिखाई दे, समझे, वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। मुझे भी, आपको, क्योंकि अगर मुझे दिखाई दे रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू अंधा है, मान लोगे? मैं बोलूँगा देखो भूत खड़ा है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। अब ये तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ऐसे नहीं है, जो सभी को दिखाई दे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब बता रहा हूँ क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी शब्द प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण पढ़ाया भी है, मगर पूरी तरह समझ नहीं आएगा कभी, मगर इसका यूज़ है, अभी बताऊँगा मैं। जब आप अच्छी तरह समझेंगे तो यूज़ आएगा। ओके, तीसरा प्रमाण क्या है? अनुमान। अनुमान प्रमाण क्या होता है? जो पढ़ा है वो बता दो, उसमें क्या है? क्या है? गैस? गैस कोई प्रमाण होता है? गैस थोड़ा ना कोई प्रमाण होता है। आप बोलोगे मेरा तो गैस है, तो कोई प्रमाण मानेगा? प्रमाण है, एविडेंस है अनुमान। अनुमान प्रमाण क्या होता है? अनुमान प्रमाण हवा में नहीं होता, आप देख के कुछ लॉजिक लगा रहे हो, प्रत्यक्ष पे आधारित है। भाई आपने देखी 2 चप्पल पड़े तो इसका मतलब 2 लोग बैठे होंगे, अनुमान है। या फेमस एग्जाम्पल, आपने देखा धुआं उड़ रहा है तो आपने क्या अनुमान लगाया? आग लगी। कैसे कैसे लगा लिया बताओ? है कैसे? धुएं को देखो तो क्या आग क्यों लगी, कैसे लगाया है? दिखाई नहीं दे रहा, आग आग तो दिखाई नहीं दे रही आपको, जो धुआं दिखाई दे रहा है पहाड़ के पीछे से, आपने कहा आग लगी है। हाँ, क्योंकि आपने बहुत बार देखा हुआ है, जहाँ आग है वहाँ धुआं होता है, जहाँ एक्चुअली नहीं, जहाँ धुआं है वहाँ आग ज़रूर होता है, जहाँ आग है वहाँ पे ज़रूरी नहीं धुआं हो। तो आपने देखा, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा हुआ है, ऐसे नहीं सिर्फ आपने देखा हुआ है, सभी को पता है। फिर आपने लॉजिक लगाया कि यहाँ पे धुआं है तो वहाँ पे आग लगेगी, तो सब मानेंगे क्योंकि सबने प्रत्यक्ष करा हुआ है उसका। तो अनुमान हवा में नहीं होता, प्रत्यक्ष पे बेस्ड होता है, समझे, सभी के प्रत्यक्ष, वरना अनुमान की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो हवा में आप गैस कर रहे हो, या तो आपकी अपनी कपित कोई कहानी है, समझे। भाई वहाँ पे धुआं है तो नीचे पानी होगा, कोई मानेगा? आपको देखो मुझे पता है, तो ये प्रमाण नहीं है। आप अपनी थ्योरी बना सकते हो, प्रमाण तो 2 चीज़ें हुई, तर्क और प्रमाण। तर्क क्या है? लॉजिक। अनुमान क्या है? लॉजिक। लॉजिक नहीं है यही तो फर्क है। आप अनुमान को लॉजिक नहीं कह सकते। वैसे तो हम जनरली बोलते हैं सेमिनार में लॉजिक। अनुमान, अनुमान एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, एक्सपीरियंस का वर्ड अलग होगा, अनुभव होगा, ज्ञानम होगा। अनुमान है एक इन्फ्रेंस, एक कंक्लूजन, जो आप प्रत्यक्ष से आपने देख के, सब जगह देख के फिर आपने निकाला। वो सिर्फ तर्क नहीं है, वो सिर्फ लॉजिक नहीं है, वो अनुमान एक प्रमाण है, इन्फ्रेंस है, आपने सब देखा, फिर आप सबने भी देखा, फिर आपने कंक्लूजन निकाला है, समझे। अनुमान ये होता है। ओके, सो ये 3 प्रमाण है। तो किसी भी चीज़ को स्थापित करने के लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए, तर्क भी और प्रमाण भी। क्योंकि आपने प्रमाण तो दे दिया, चलो भाई चलो आपसे, आपको हम प्रमाण दे देंगे, हम तर्क नहीं देंगे, तब भी किसी को समझ नहीं आएगा। यहाँ पे धुआं है तो जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, तो ठीक है सबने मान लिया, मगर आपको तर्क भी देना पड़ेगा। वैसे तो चलो ये सबका एक्सपीरियंस है, मगर आपको एक तर्क भी देना पड़ेगा। आप वो कह सकता है यार ज़रूरी क्या आग हो सकता है आग नहीं हो, कुछ और फिनोमेना हो सकता है कि भाई नीचे से कुछ और हो, तो फिर आप बोलोगे तर्क ये है कि कार्य और कारण, आग जहाँ भी होती है आपने देखा है वहाँ पे धुआं निकलता है, तो आग का कारण क्या है, धुएं का कारण क्या है? कार्य, और कार्य कारण हमेशा साथ में ही चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी धुआं है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आग। तब आप सेटिस्फाई हो गए, यार चलो भाई ठीक है, मतलब आपको एविडेंस दोगे तो एक्सप्लेन करोगे तब तो समझ आएगा ना। किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करोगे तो फिर आदमी पूरी तरह मानेगा नहीं।
तो जब तर्क और प्रमाण साथ में मिलते हैं तो आता है ज्ञान। ज्ञानम, नॉलेज आती है। नॉलेज मतलब सत्य, और जो सत्य नहीं है उसको हम नॉलेज नहीं बोलते, उसको ज्ञान नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अज्ञान। अब अज्ञान में रहोगे, कंफ्यूजन में, अपने मन से कुछ भी सोच सोच के करते रहोगे। समझ गए? और जब ज्ञान आ गया आपको, और ज्ञान अनुभव में बदल जाता है, और जो ज्ञान ज्ञान जब आपको समझ आ गया, ठीक है भी, जहाँ आ गया वहाँ धुआं है, आपको ज्ञान आ गया, आपको हाँ, ठीक है हो गया। फिर आपने क्या किया? फिर आपने धुएं, आँख को जलाकर, आँख को आपने जलाया, उसे धुआं प्रोड्यूस किया, और उस धुएं से फिर आपने ट्रेन चलाई, सब स्टीम इंजन। पहले ट्रेन ऐसी थी ना, फिर धुएं धुएं के प्रेशर से चलती थी ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विज्ञान। आपने उस ज्ञान को अप्लाई कर दिया, साइंस। विज्ञान मतलब साइंस होता है, ज्ञान मतलब नॉलेज है। क्योंकि आपकी नॉलेज सही थी तो आपने इसको यूज़ कर लिया साइंस बनाने में, ट्रेन बनाने में, एप्लीकेशन कर दी। नहीं, वो विज्ञान और विज्ञान में फ़र्क ही होता है। ज्ञान नॉलेज होती है, विज्ञान अप्लाइड नॉलेज होती है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब और विज्ञान, जब आप ट्रेन बना दोगे, और जब ट्रेन आप बड़ी सारी बना दोगे, तो आपको एक अनुभव आएगा, उससे एक्सपीरियंस आएगा बहुत तगड़ा। फिर आप उस ट्रेन के, आप ट्रेन का आप इतना ज़्यादा बना चुके हो, ट्रेन 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 ट्रेन, और ट्रेन आपने चला दी स्टीम इंजन्स, तो फिर आप और भी नई नई चीज़ें आविष्कार कर सकते हो। नहीं, आपको समझ आ गया ना कैसे काम कर रहा है? उसको कहेंगे अनुभव। आपको एक अनुभव आ गया अंदर कि एग्जैक्टली मशीन कैसे चलती है स्टीम से। समझ गए? तो ये सारे टर्म्स आपको जानने पड़ेंगे। जब आप ये पूरा समझ जाओगे, तब आप शास्त्र समझ सकते हो, शास्त्र बोल सकते हो, शास्त्र समझा सकते हो। अदरवाइज आप अपनी बकवास करते रहोगे, ना आपको समझ आएगा ना दूसरे को समझ आएगा। बस। तो क्लियर है? तो अब इसीलिए कहते हैं, इसलिए एक नाम होता है वाद। वाद मतलब होता है डिस्कशन। कथयंतश्च माम नित्यम, कह कृष्ण ने कहा ना डिस्कस करो। जैसे कृष्ण ने कहा मेरी कथा डिस्कस करो, उसको कथा बोलते हैं या वाद कहते हैं। टेक्निकली कथा भी बोलते हैं, कथा लक्षणम। कथा क्या होती है? कथा 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 मतलब होता है बोलना, है ना? तो कथा में भी तीन तरह की चीज़ें आती हैं। अब ये तर्क और अनुमान हम कथा में यूज़ करेंगे, है ना? हम किसी को बोलेंगे तो तर्क भी देंगे, प्रमाण भी देंगे, तब उसको हम समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं तुझे करना है। तो जो मैं बोलने की क्रिया है जिसमें तर्क और प्रमाण यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कथा। समझे? कथा कोई कहानी नहीं है कि मैं जाके, अब समझ रहे? जो कथानिकार नहीं है, वृंदावन में क्या करते हैं, मेरे लाला मेरे लूलू बांके बिहारी और नाच के गा जाओ, वो कथा नहीं है, वो ड्रामा है, शोबाजी है। कृष्णा कह रहे हैं कथयंत माम नित्यम, कथा करो। कथा मतलब, कथा में क्या चीज़ होनी चाहिए? दोनों, हाँ, तर्क प्रमाण। क्या होना चाहिए? तर्क और, हाँ, तब उसको कथा कहेंगे। अगर आप भी किसी हाउस प्रोग्राम में जाके या कोई प्रोग्राम में कोई कहानी बोल के आ गए, कथा वथा कुछ नहीं है, आप कृष्ण की बात मान ही नहीं रहे। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। अगर कथा ही नहीं हो रही, तभी ना आपको संतुष्टि होगी, ना सामने वाले को होगी, ना कोई आपको आनंद आएगा, ना सामने वाले को आएगा। बस ऐसे ही बस होके बस आ जाओगे। फिर आप कहोगे यार कोई बदल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, आप सही से कर ही नहीं रहे, तो इफेक्ट क्या होगा? यही चल रहा है ना, सब लोग ये कह रहे हैं यार कोई कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा, लोग क्या करें, गंदे लोग हैं। लोग तो गंदे हैं, मगर आपको उनको बदलना नहीं आता, कन्विंस करना नहीं आ रहा। तो एक कथा है, कृष्ण, ये टेक्निकल टर्म है कथा। कृष्ण एक ऑर्डिनरी संसार की सेंस में नहीं यूज़ हो रहे कि कथा हो रही है, यहाँ पे कपूरथला में कथा हो गई, वहाँ कथा हो गई। वो कथा नहीं है, वो क्या है? वो क्या है? वो नाटक है। नाटक में कहानियाँ होती हैं। नाटक मतलब गंदा वर्ड है बट अच्छा वर्ड भी है। वो नाट्य है, वो म्यूज़िक है, डांस है, कहानी है। वो कथा नहीं है, वो नाट्य है। वो नाट्य एंटरटेनमेंट के लिए होता है ना। नाट्य किसके लिए होता है? चित्त विनोद के लिए। चित्त 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 के विनोद के लिए होता है नाटक। That's how it goes. ऐसे ही सो जस्ट लाइक, बस मज़ा आएगा, वापस आ जाओगे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उससे ना संतुष्टि मिलती है, तुष्यंती ना रमंती। रमंती मतलब क्या हुआ?
रमंती मतलब क्या है? ये मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने ये सब सही से नहीं पढ़ा तो शास्त्र भी नहीं पढ़ पाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ कथा कथन तो कृष्ण कह रहे हैं कथा करो, हम तो कथा करते हैं, मगर आपको पता ही नहीं शास्त्रों में शब्द क्यों यूज़ किया कथा, नॉलेज नहीं है ना, तो अपने मन से कथा का कुछ मतलब बना के करते जा रहे हो। रमंती का मतलब क्या है? तुष्यंती का मतलब क्या है? कथा सुनने से कृष्ण कह रहे तुष्यंती और रमंती दो चीजें होंगी। तुष्यंती मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन, और रमंती आनंद। टेक्निकल टर्म आनंद है, बट एग्जैक्टली मतलब क्या है इसका? जैसे कथा का मतलब मैंने बताया तर्क और प्रमाण, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं। तुष्यंती, रमंती। रमंती का मतलब, तुष्यंती का मतलब होता है कि आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तभी तो संतुष्टि है। अदरवाइज क्या? अदरवाइज कोई बोल सकता है मुझे तो बड़ी संतुष्टि है, बड़ा मज़ा आया, वो बात नहीं कर रहे कृष्णा। वो तो कथा में जाके लोग बोलते हैं बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद, बड़ा संतुष्टि मिली। तो क्या तुष्यंती रमंती? नहीं, वो आप सोच रहे हो इसका मतलब ये। तुष्यंती मतलब इच्छाएं कम हो जाएंगी, और रमंती मतलब आप बदल जाओगे, आप चेंज हो जाओगे, कि नेचर चेंज हो जाएगी। जब नेचर चेंज होगी तो आपको आनंद आएगा। वही लीचड़ वाली नेचर रहेगी तो आनंद आ ही नहीं सकता आपको। समझ गए? दो चीज़ें, संसार की इच्छाएं कम हो जाएंगी और आपका स्वभाव बदल जाएगा, महान बन जाओगे, तब आनंद आएगा। सो कथा ये चीज़ है, समझ गए? और दुष्यंती चरमन, तो कथा करने से तर्क और प्रमाण दोगे तो लोग चेंज होंगे, लोगों की इच्छाएं कम होंगी। अदरवाइज ये दो इफेक्ट नहीं आएंगे, ना आपका होगा ना उसका होगा। सो कथा भी जो होती है ना, कथा को टेक्निकली बोलते हैं वाद, वाद कहते हैं। कथा मतलब डिस्कशन, तो कथा भी, तो डिस्कशन भी तीन तरह का होता है। कथा भी तीन तरह की होती है, वाद, जल्प, वितंड। कथा मतलब डिस्कशन, उसमें हम तर्क दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, वो भी तीन तरह का होगा। और ज़रूरी नहीं आप तर्क और प्रमाण दे रहे हो तो लोग चेंज ही हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तीन तरह का, एक वाद, एक जल्प और वितंड। अगर आप जल्प और वितंड करोगे कथा में तो कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि फ्रस्ट्रेट होंगे। अगर वाद करोगे तो वो चेंज होंगे। इसलिए कृष्ण जब कह रहे हैं कथयंतश्च माम नित्यम, कृष्ण कह रहे हैं ना भक्तों के बीच में कथा होनी चाहिए, वो कथा कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? अप्रकट रूप कौन सी होनी चाहिए कथा? कथा में तीन बताया ना, वाद, जल्प और वितंड। वाद होना चाहिए, जल्प वितंड नहीं होना चाहिए। कथा में तीनों होते हैं, तर्क प्रमाण होता है, मगर कथा भी तीन तरह की होती है, एक जल्प, वितंड और वाद। मैं बता रहा हूँ, तो कथा कौन सी होनी चाहिए? वाद वाली कथा, वितंड और जल्प वाली कथा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कहोगे भैया हम कथा करके आए हैं, आप क्या करके आए हो? भाई हमने तर्क भी दिया, प्रमाण भी दिया, है ना, मगर फिर भी लोग चेंज नहीं हुए। आपने तो कहा था, वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप कथा कौन सी करके आए थे? जल्प या वितंड करके आ गए, वाद वाली करके नहीं आए। तो अब वाद वाली कथा, जल्प और वितंड होता क्या है? जल्प होता है, ये सब इंटेंशन पे बेस्ड है। जल्प वो कथा है जिसमें आप दूसरे को हराना चाहते हो, बस आप तर्क प्रमाण दे रहे हो मगर हराने के लिए, सत्य को फाइंड करने के लिए नहीं, अपना पॉइंट रखने के लिए। आपने तर्क भी दिया, प्रमाण भी दिया, अपना पॉइंट रखने के लिए, उससे कोई बदलता नहीं। उसके पीछे जो मंशा है, मंशा से होता है तीनों चीज़ें। नहीं, मंशा समझते हो? मंशा, हाँ, इंटेंशन, उससे होता है। कथा तीन तरह की है, वाद, जल्प और वितंड। उसमें मंशा आपकी है, उससे उससे काम होती है। भाई आप लेक्चर देने का, आपने तर्क भी दिया, आपने कहा भी अब हम कहानी नहीं सुनाएंगे, प्रभु जी ने बोला है, तो अब हम तर्क प्रमाण देंगे। आपने तर्क लॉजिक बनाए, एविडेंस बनाए, प्रमाण बनाए, आप लेक्चर दे के आ गए, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे भाई तूने कौन सी कथा बोली है? जल्प। तू, तेरी मंशा थी कि मैं अपने आप को दिखाऊं, कि मैं अपने को दिखाने के लिए कि मैं सही हूँ, उससे कोई नहीं बदलेगा। उसको होता है जल्प। जल्प कहाँ होता है? जैसे दो फ्रेंड्स के बीच में भी जल्प हो जाता है। भाई दो फ्रेंड्स के बीच में वो बात कर रहे हैं, वो अपना पॉइंट रखने की कोशिश करेगा, वो अपना पॉइंट रखने की कोशिश करेगा, सत्य नहीं जानना उसको, वो दिखाना है मैं स्मार्ट हूँ, वो मैं स्मार्ट हूँ, वो जल्प है वो, बस। तो ऐसे हो जाता है। और
जब आप बहुत ज़्यादा जल्प करने लगो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रजल्प। वो कृष्ण कह रहे हैं मना है। कृष्णा कह रहे हैं अगर आप डिस्कशन करोगे, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं अगर आप डिस्कस करते रहोगे डिवोटी के बीच में अपना पॉइंट दिखाने के लिए, तो ना उसको फ़ायदा होगा ना आपको फ़ायदा होगा, सत्य तक कोई नहीं पहुंचेगा और आप दोनों ही टाइम वेस्ट करके आ गए। और यही होता यही है। डिवोटीज दो बात कर रहे होते हैं, अपना पॉइंट रखेगा, ये जल्प है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है वित्तंड। वित्तंड में क्या होता है, आप अपना पॉइंट नहीं रखना चाहते मगर आप उसके पॉइंट को डिफ्यूज करना चाहते हो, उसके पॉइंट को आप ख़त्म करना चाहते हो। आपका अपना कुछ पॉइंट नहीं है, आप अपना पॉइंट बता भी नहीं रहे, उसके पॉइंट को ख़त्म करना है। तो कैसे करोगे भी? जैसे मान लीजिए मैं गोकुल से बात कर रहा हूँ, तो गोकुल कह रहा है रोज ही देखो इच्छाओं से क्रोध आता है, ठीक है, इसने पॉइंट बोला। अगर मुझे वित्तंड करना है तो मैं पता क्या बोलूँगा, मैं साले थूक तो साफ कर ले, पहले थूक गिर रहा है बोलते हुए। अब इससे कोई मतलब नहीं है उस पॉइंट से, मगर मैंने क्या किया, ये वित्तंड है, इसको इसका पॉइंट खत्म करने के लिए उल्टा पुल्टा बात बोल रहा हूँ। या उसने बोला ठीक है शास्त्रों से क्रोध आता है, इच्छाओं से क्रोध आता है, यार श्लोक बोल, तो ये श्लोक मान लीजिए गोकुल श्लोक बोलेगा, क्या ध्याय तो विषम पुंसा, हाँ ठीक है, बोलेगा काम ऐसा क्रोध ऐसा। इन लोगों यार संस्कृत तो सीख ले, पहले काम को अच्छी तरह तो बोल, काम ऐसा क्रोध है ऐसा, ये है वित्तंड। अब मुझे मेरा कोई पॉइंट नहीं है मगर मैं इसको नीचे दिखा दूंगा, खत्म कर दूंगा ऐसे बोल बाल के, ये वित्तंड होता है ये। इससे तो ऐसे करने से भी कौन सा सत्य पता लग जाएगा? नहीं, ऐसे करने से तो कुछ होगा ही नहीं, ये उसकी झंड हो जाएगी बस। वित्तंड और जल्प के यूज़ भी होते हैं, वो मैं बताऊंगा, बट ये सत्य नहीं जान सकते आप इससे। सत्य किससे जानते हैं? तीसरा वाद में क्या होता है, जब सपोज ये मुझसे डिस्कस कर रहा है, इसका कुछ पॉइंट है और मैं कहूँगा ठीक है मुझे नहीं पता, हम इस पर बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं इससे बोलूँ तो कहेगा प्रभु जी ये मुझे समझ आ रहा है बट वो पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो मैं इसको समझाऊंगा। नहीं, अच्छी एक, मैं भी मान रहा हूँ मुझे नहीं पता, ये भी मान रहा है मुझे नहीं पता, जहाँ नहीं पता नहीं पता, जहाँ पता है, और फिर हम उसको आगे लेके जा रहे हैं, वो वाद है वो। इसलिए अद्वैतवाद, द्वैतवाद, वाद वर्ड यूज करते हैं। सो इसलिए कथा कौन सी होनी चाहिए? वाद। और कौन सी नहीं होनी चाहिए? जल्प और वित्तंड नहीं होनी चाहिए। इसलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं प्रजल्प मत करो, प्रजल्प यही होता है। ठीक है, आपको बात करनी है बीजेपी के बारे में, तो यार अगर करनी भी है तो सही से करो ना, आप तर्क प्रमाण के अनुसार आप कुछ सही कंक्लूजन में पहुंचो। होएगा अरे मेरे यहाँ से बीजेपी ऐसे, अरे मेरे यहाँ से ऐसा ऐसा, अरे मैंने वहाँ पे न्यूज़ में, वो जी न्यूज़ में, ऐवे ही चलता जा रहा है। हाँ करना भी है चलो डिस्कस बीजेपी के बारे में, तो कुछ असली नॉलेज तो आए। मगर जनरली 99.99% लोग क्या करते हैं, जल्प या प्रजल्प, 3 घंटे तक बैठ के बस टीडी टूट, ना उसको फ़ायदा ना उसको फ़ायदा, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, कन्फ्यूजन ज़्यादा। सो कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, एक लाइन में आप देख लो कृष्णा जो कह रहे हैं, वो हम सोचते हैं हमें समझ आ रहा है बट एक्चुअली बिना टीचर के सुनेंगे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अपने मन से कुछ करते रहेंगे। सो कथा करनी चाहिए। कैसे? अब बताओ कथा कैसी होनी चाहिए? बाद उसमें क्या होना चाहिए? तर्क और प्रमाण, तब आप जो बोलोगे उसका इफेक्ट पड़ेगा और उससे लोग चेंज होंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। सो ये समझ आ गया? तो शास्त्रों में यही टेक्निक इस्तेमाल की हुई है लोगों को समझाने के लिए। तर्क भी है, प्रमाण भी है। गीता क्या है? गीता वाद ही तो है, गीता वाद है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में यही है ना, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, कृष्ण आंसर कर रहे हैं। कृष्ण कैसे आंसर कर रहे हैं? तर्क दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, प्लस कृष्ण प्रमाण भी दे रहे हैं। भावो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान अप्लाई किया और वो शुद्ध हो गए, नहीं? या एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों मिदु, ये बहुत सारे राज ऋषि हुए, उन्होंने फॉलो किया, प्रमाण भी दे रहे ना। तो अर्जुन कन्विंस हो रहा है, ठीक है, ओके गुड। और सत्य की खोज के लिए वहां तो कोई वित्तंड तो हो नहीं रहा, ना जल्प हो रहा है। तो वाद किस में होता है? गुरु और शिष्य में वाद होता है। शिष्य भी सत्य की खोज में, गुरु भी सत्य की खोज में, तो वो मिलते हैं तो वाद होता है वहाँ, है ना। दो फ्रेंड्स के बीच में जनरली प्रजल्प हो जाता है। दो साइंटिस्ट के बीच में क्या होगा?
दो वैज्ञानिक वैज्ञानिक है, वो अच्छा वैज्ञानिक है, क्या होगा? वाद होगा। वो सत्य को खोजने के लिए डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च के बेसिस पे, उस पे। हाँ, वितंड कहाँ होगा? है वितंड होगा, हाँ, जहां आपको बेइज्जती करनी है किसी की, वहां पे वितंड हो जाएगा। मतलब हाँ, लड़ाई में, ऐसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में क्या होता है? अरे 20 साल पहले आपने देखो ऐसा किया था, 15 साल पहले ऐसे किया था। वो वितंड हो रहा है, बात कुछ और चल रही है, वो उठा उठू के वो है भी बस को नीचे दिखाने के लिए। होता है नहीं होता है? हस्बैंड वाइफ में वितंड होता है, सीधा वितंड ही होता है। वो उसे कहेगा तूने भी तो ऐसे किया था, बात कुछ और चल रही है, बात चल रही है भाई गुलाब जामुन अच्छे बने नहीं बने, वो वितंड हो रहा है भैया, वो उसको नीचा दिखाएगी, वो यही वो है। दैट्स अ बैड वे टू डू थिंग्स। तभी रिलेशनशिप खराब होते हैं। तो आप देख रहे हो, ये जानने से क्या फ़ायदा है? इस नॉलेज से रिलेशनशिप्स में फ़ायदा होगा। मतलब सिर्फ शास्त्र समझ में तो होगा ही होगा, प्रचार में तो चाहिए ही चाहिए ये, वरना प्रचार भी आपको गंद कूड़ा होगा। मगर संसार में भी नॉलेज काम आती है, रिलेशनशिप्स अच्छे बनते हैं, क्योंकि आपको पता है हमें भैया बात करना है, हमें नहीं वितंड करना। आपको समझ भी आएगा कि वितंड कर रहा है, कर रही है या कर रहा है, फालतू के अनरिलेटेड पॉइंट्स कहीं से आ रहे हैं नीचे दिखाने के लिए। ना जल्प करना है हमें, जल्प से तो इरिटेशन ही आती है। वो अपना पॉइंट फेंक रहा है, वो अपना पॉइंट फेंकेगा, बस कुछ होगा ही नहीं। सो दैट्स द पॉइंट देयर। सो ये मैंने आपको बताया है 0.01% अंडरस्टैंडिंग दी है शास्त्रों को समझने के लिए। इसलिए आपको एक नॉलेज चाहिए होती है, नॉलेज सिस्टम होती है। उसको बिना पढ़े आप शास्त्र पढ़ोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप पढ़ोगे, आपको लगेगा आपको समझ आ रहा है, बट एक्चुअली आप अपने मन से समझ रहे होगे, है नहीं? मगर आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए गुरु होता है, टीचर होते हैं, नॉलेज होती है, तर्क होता है। इसलिए पहले ज़माने में लोग न्याय पढ़ते थे, तर्क पढ़ते थे, डिस्कस कैसे करना है, बात कैसे करनी है। पहले ज़माने तो शास्त्रार्थ भी होता था, तो वह ऐसे ही करते थे, कोई कहानी बता के थोड़ा ना करते थे। दैट्स हाउ इट वेंट। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? ये तो चलो एक बिगनिंग है। इसलिए कहते हैं न्याय के तर्क के बिना कोई शास्त्र समझ ही नहीं सकता। सारे जो जो षट दर्शन है, पहले लोग तर्क पढ़ते हैं फिलॉसफी पढ़ने से पहले। और अगर आपने समझ लिया तर्क, लॉजिक, प्रमाण, ये समझ लिया, तो आप बोलने में भी ठीक हो जाओगे, लोगों से आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। जीतने की मंशा है, जीतने की मंशा है कि मेरा पॉइंट सेट हो जाए, मैं अप्रूव हो जाऊँ, बस। ये जनरली ऐसे ही होता है नहीं? मतलब दो डिवोटी भी डिस्कस करते हैं, एंड में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो जल्प कर रहे हैं, वो अपना पॉइंट रख रहे हैं, वो अपना पॉइंट, वो ना हार माना था, वो नहीं कह सकता हाँ चलो इस पॉइंट में गलत हूँ, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। होता ही नहीं, तो सत्य मिलता ही नहीं। प्रजल्प, तभी रूपा गोस्वामी कह रहे हैं प्रजल्प मत करो, क्योंकि डिवोटीज के बीच में प्रजल्प ही होता है, सत्य नहीं आता। वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, दूसरी पार्टी तैयार नहीं, व्हाट एवर इट इज, मंशा गलत है। सत्य मतलब ट्रुथ। कृष्णा क्यों ला रहे हो? कृष्णा का एग्जाम्पल है। सत्य मतलब नॉलेज, ट्रुथ। बीजेपी, बीजेपी क्या है? करप्ट है, नहीं है? तो पता लगाना सत्य ही है ना। तो वो अब अपने लॉजिक फेंक रहा है, मैं अपने लॉजिक फेंक रहा हूँ, ये सत्य पता लगेगा क्या? वो लॉजिक के साथ अपना प्रमाण भी तो दे, डाटा भी तो दे, कि भी देखो ये पेपर्स हैं और इसमें ऐसे लिखे बीजेपी करप्ट। मैं कहूँगा नहीं ये सेंसिस है, इसमें ये दे रखा है। फिर हम दोनों चलो बैठ के हम एनालाइज़ करते हैं दोनों को, फिर दोनों एनालाइज़ करेंगे, फिर एक कंक्लूजन निकलेगा, फिर उसके बाद हाँ बीजेपी करप्ट, तब वो आ गया सत्य। सदा संसार में ऐसे है, शास्त्रों में सत्य। इच्छाओं से क्रोध आता है, इसको अब आप, अगर आपको समझना है तो आपको बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि सही में इच्छाओं से क्रोध आता है। हाँ, शब्द प्रमाण है, कृष्णा कह रहे हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है या नहीं इसमें? यानी कैसा देखने को मिलता है, तो आप देखोगे लोगों को, हाँ यार इच्छाओं से क्रोध आता है, हम देखते हैं उसकी इच्छा रुक रही, क्रोध आ रहा है, फिर अनुमान भी लगाओगे, लॉजिक, तब आप एक सत्य पे पहुंच गए, हाँ अब ठीक है। तो सत्य तक पहुंचने के लिए तीनों प्रमाण चाहिए होते हैं, एक से नहीं होता। तर्क चाहिए और तीनों प्रमाण चाहिए, शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष।
और अगर आपके पास हिस्ट्री भी हो, एग्जाम्पल्स कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, तो बेस्ट हो गया। इतिहास, इतिहास, हिस्ट्री इतिहास है। शब्द में पाठ हो सकता है कि व्यासदेव ने लिखा है, अदरवाइज इतिहास। ओके, और कुछ कहना है?